साल 2023 का आगमन हो गया है और इसके साथ ही भाजपा आलाकमान 2024 में होने वाले आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को अब अंतिम रूप देने जा रहा है। 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सरकार और संगठन दोनों के रूप रंग को बदलने का फैसला कर लिया गया है और आने वाले दिनों में इन फैसलों को जमीनी धरातल पर उतारने की तैयारी की जा रही है। इसी के मद्देनजर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोमवार को महाराष्ट्र में 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी के चुनाव पूर्ण अभियान की शुरुआत की। लोकसभा चुनाव 2024 में होना है और इसको लेकर राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां भी शुरू की हुई हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर हाल ही में नड्डा ने महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, कांग्रेस और एनसीपी को लेकर निशाना साधा। साथ ही महाराष्ट्र में हुई कई घटनाओं का जिक्र करते हुए भी अघाड़ी गठबंधन को घेरा, जिसके जवाब में एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने नड्डा पर तंज कसा है। आज के इस रिपोर्ट में हम जानेंगे कि शरद पवार ने नड्डा के दिए बयानों को लेकर क्या कुछ कहा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के 2024 के लोकसभा अभियान की शुरुआत मिशन 45 के नारे के साथ करने को लेकर मंगलवार को भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा पर निशाना साधा। उन्होंने कटाक्ष करते हुए भाजपा प्रमुख को यह भी याद दिलाया कि महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं, 45 नहीं। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि नड्डा की पार्टी उनके गृह राज्य हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव हार गई। पुणे जिले के बारामती में पत्रकारों द्वारा पूछे जाने पर पवार ने कहा, मैं हैरान हूं, उन्हें मिशन 48 शुरू करना चाहिए था क्योंकि महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटें हैं, न कि 45। राकंपा प्रमुख ने कहा, वो अपनी पार्टी के अध्यक्ष हैं और पार्टी के पास उन्हें अध्यक्ष चुनने का अधिकार है, लेकिन राज्य और केंद्र में सत्ता में होने के बावजूद वो हिमाचल प्रदेश में चुनाव में सफल नहीं हो सके। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं को ऐसे बयानों को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने महाविकास अघाड़ी गठबंधन पर जोरदार हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि एमवीए ने महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार की 3 दुकानें खोली हैं, उद्धव, कांग्रेस और एनसीपी। हमारे लिए जेएएम का अर्थ का मतलब है जन धन के लिए जे, आधार के लिए ए और मोबाइल के लिए एम है। वही एमबीए सरकार के लिए जैम का अर्थ ज्वाइंटली एक्वायरिंग मनी, संयुक्त रूप से धन संग्रह है। नड्डा ने इस दौरान पालघर में साधुओं पर हुए हमले का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा, आपने देखा कि पालघर में साधुओं के साथ कैसा व्यवहार किया गया और हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब के बेटे ने एनसीपी और कांग्रेस के दबाव के कारण मामले की जांच सीबीआई को जांच नहीं सौंपी। नड्डा ने कहा, सीएम शिंदे और उप मुख्यमंत्री फडणवीस राज्य को विकास के पथ पर ले जा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमने जो कहा है वो किया है, जो कह देंगे वो कर देंगे। विकास का दूसरा नाम भारतीय जनता पार्टी है और विकास पुरुष की पहचान नरेंद्र मोदी के रूप में है। सत्ता के लालच में शिवसेना ने पीठ में छुरा घोंपने का काम किया और उन लोगों के साथ खड़े हो गए जिनके खिलाफ बाला साहेब हमेशा लड़ते रहे। बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनावों में भाजपा और शिवसेना ने एक साथ मिलकर 48 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें भाजपा ने 23 सीटों पर कब्जा किया था और शिवसेना ने 18 सीटों पर जीत कायम की थी। वहीं जेपी नड्डा ने आगे कहा कि हमने डीबीटी चलाई, जिसका अर्थ है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। एक डीबीटी इन्होंने भी चलाई थी, जिसका अर्थ था डीलरशिप, ब्रोकरेज और ट्रांसफर। राजनीति में कौन शुभचिंतक है और कौन केवल घड़ियाली आंसू बहाकर आपके हकों का दोहन कर रहा है, जनता को इसे समझना चाहिए। बता दें, 2019 के लोकसभा चुनावों में भाजपा और शिवसेना ने एक साथ मिलकर 48 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें भाजपा ने 23 सीटों पर कब्जा किया था तो शिवसेना ने 18 सीटों पर जीत हासिल की थी। भाजपा की लोकसभा बैठकों के समन्वयक संजय उर्फ बाला भोगड़े ने कहा कि नड्डा सोमवार को चंद्रपुर और मराठवाड़ा क्षेत्र के संभाजी नगर में रैली को संबोधित करेंगे। वही एक सवाल पर कि महाराष्ट्र में हिंदुत्ववादी संगठनों द्वारा लव जिहाद के खिलाफ कानून की मांग को लेकर निकाले जा रहे मार्च के बारे में पूछे जाने पर पवार ने कहा कि केंद्र और राज्य में भाजपा सत्ता में है। पवार ने कहा, वो निर्णय ले सकते हैं, इसका विरोध कौन कर रहा है। उच्चतम न्यायालय द्वारा नोटबंदी को वैध मानने पर भी पूर्व केंद्रीय मंत्री पवार ने कहा कि यह शीर्ष अदालत का फैसला है और हम सभी को इसे स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि लेकिन भविष्य में लोग नोटबंदी के आर्थिक प्रभाव पर लिख सकते हैं और अलग राय सामने आएगी। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।